हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 में हमें फैक्टराइज करना है, ये दिया है। पहचानेंगे कैसे हम कि कैसे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आइए देखते हैं। 6 टर्म्स होंगी। अगर आपको 6 टर्म्स दिए हैं जिसमें से 3 स्क्वायर में है, देखिए 6 टर्म्स दिए हैं, 3 स्क्वायर में है, तो क्या लगेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर। 9 होता है 3 का, 3y स्क्वायर प्लस 16 होता है 4 का। अगर आपको नहीं आता हो तो आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 2ab x y y टर्म है ना, 2a की जगह पे 2x इंटू 3y, ये क्या है? माइनस 2bc, 2 इंटू 3y इंटू 4z, ठीक है। माइनस 2ca, c यानी 4z इंटू 2x। अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो समझ जाइएगा इन तीनों में से एक या दो या तीनों भी हो सकती है कि माइनस में हो। अब आप वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ देखिए माइनस किस किस में है, जिसमें y है और जिसमें z है। देखिए यहाँ पे yz है और यहाँ पे zx है, यानी z दोनों में कॉमन है। z यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस वाली दोनों टर्म्स में z है, मतलब z वाले में माइनस का साइन है। चेक करके देख लीजिए आप चाहें तो। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 2 4 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं हम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करके इसे हम मान लें अगर इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर हम यही लिखेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, सॉरी ये नहीं आएगा। ए की जगह पे क्या है? 2x प्लस बी यानी 3y प्लस सी यानी माइनस का 4z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। 2 बार लिख सकते हैं इसको, आप चाहें तो या ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। 2x प्लस 3y माइनस का 4z। सेम तरह से सेकंड वाला भी होगा, इसमें और इसमें बस एक फर्क है कि इसमें रूट वाली वैल्यू दे दी। तो देखिए रूट वाली वैल्यू कैसे होगी। देखिए 2 तो किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। y तो y सही रहेगा। और 8 को भी अगर आप देखें तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी अगर हम इसका रूट लें तो 8 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर √2 बचेगा, तो प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब 2ab, 2 यानी ये और ये इंटू √2x इंटू y, ये माइनस का था, प्लस 2bc यानी 2 इंटू y इंटू 2√2z प्लस 2ca, यहाँ माइनस है तो मैं माइनस लिख रही हूँ, c 2 इंटू √2z इंटू √2x, यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ xy है और यहाँ zx है, यानी क्या चीज कॉमन है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, माइनस वाली टर्म्स में x है तो x माइनस का होगा। आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 को इसके अकॉर्डिंग लिखें। इक्वेशन 1 को अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें a प्लस बी प्लस सी यानी इन तीनों का होल स्क्वायर, पहली दूसरी और तीसरी टर्म का, √2x प्लस वाई, बस स्क्वायर हटा दीजिएगा है ना, प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, अगेन माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट द क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी आपको क्यूब में दिया है, अब आपको उसको एक्सपेंड करके लिखना है, यानी आइडेंटिटी लगा के उसका जो पावर है वो हटा के लिखना है, ये जो होल पावर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ तो क्यूब क्लियरली दिया है, क्यूब निकालना है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे है 2x और b की जगह पे है 1, पुट कर देंगे पूरी इक्वेशन में, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर इंटू b की जगह 1 प्लस 3a की जगह 2x इंटू 1। मल्टीप्लाई कर लें, जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 1। देखिए 2 2 जा 4 स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12x स्क्वायर, ठीक है। 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो वही आना है, 3 2 जा 6x, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखते हैं अब, यहाँ भी वही आइडेंटिटी लगेगी लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस वाली लगेगी। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखिए a की जगह पे आ गया 2a और b की जगह पे आ गया 3b। आप चाहें तो सिंपल प्लस वाली लगा के b की जगह माइनस 3b कंपैरिजन में ले सकते हैं। तो देखिए 2a माइनस 3b का होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन आइडेंटिटी। तो a क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस b क्यूब यानी 3b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3a 2a इंटू b स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर। 2a माइनस 3b का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 a क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 3 जा 27 b क्यूब, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 माइनस 36 a स्क्वायर b, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 3 जा 54, 54 ab स्क्वायर। यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। ओके देखिए थर्ड और फोर्थ जो है वो सेम है, बस फर्क क्या कर दिया उन्होंने, फ्रैक्शन में दे दिया। तो फ्रैक्शन से डरने की जरूरत नहीं है, सेम हम जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। तो यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हम वही लगाएंगे, प्लस है तो a प्लस बी का होल क्यूब
क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। देखिए a की जगह पे हमें क्या दिया है 3/2x और b की जगह पे दिया है 1। बस वैल्यूज पुट कर दें 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1 3a² भी प्लस 3 a की जगह 3/2x इंटू 1। सॉल्व कर लें, ये तो हो गया 3/2x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 3 का क्यूब होता है 27 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर करेंगे जब 3 का तो 9 आएगा 9 3 ज़ा 27 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9/2 x। ये आपका आंसर आ गया। ये भी सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी लिख लेंगे सबसे पहले हम a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो देखिए x माइनस 2/3 y का होल क्यूब a क्यूब a की जगह पे x है। ओ मैंने यहाँ लिखा नहीं, पहले मेंशन कर देती हूँ। a की जगह पे x है, b की जगह पे माइनस 2/3 y है। आप यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यूज इन दी आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है x माइनस 2/3 y का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2/3 y का क्यूब माइनस 3a² माइनस 3a² यानी x का स्क्वायर और b इंटू 2/3y प्लस 3ab² यानी x इंटू 2/3y का होल स्क्वायर। x माइनस 2/3y का क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 a क्यूब माइनस b क्यूब होता है, ये माइनस आएगा y क्यूब 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया माइनस 2x² y प्लस 3 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 y² और x 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9। तो आंसर क्या आ गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y प्लस 4/3 y² x। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।